सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मुक्तिबोध की हम कविता पढ़ रहे थे बबूल, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि वह बबूल जो एक किनारे पे खड़ा हुआ अप्रिय सा धूल से भरा हुआ बबूल है, उसके बारे में हमने जाना। और हमने जाना था कि बबूल जो ये प्रतीक के रूप में बबूल है, जो ये प्रतीक के रूप में निम्न वर्गीय व्यक्ति की यहाँ विविधता की ओर दर्शाया गया है, उनकी भावनाओं को यहाँ उकेरा गया है। तो क्या बताया, वह बबूल भी दुबला पतला और धूल भरा अप्रिय सा सहज उपेक्षित श्याम वक्र अस्तित्व लिए वह रंग सा तिरस्कृत अपमानों को मौन झेलता हुआ चिर अपमानित सा पथ की ओर चुपचाप खड़ा है। एक पथ की ओर चुपचाप बबूल खड़ा है। यहाँ तक हमने जान लिया था। हम साथ साथ में इनको आप ध्यान से सुनते जाना और साथ साथ में जो हमने लिखा था उसकी ओर दृष्टि डालना। आप अपना रजिस्टर है जो जहाँ आपने अंकित किया था उसको अच्छी तरह से आप देखो और साथ साथ में इसको समझो। देखो आगे फिर बताया फटे हाल जीवन की नंगी दीनता सा वर्जित वह बबूल। एक पंक्ति बहुत महंगी है। देखो कि वह फटे हाल जीवन सा, एक जो मध्यवर्गीय व्यक्ति है उसकी विविधता को यहाँ उकेरा गया है। तो क्या बताए, वो फटे हाल, उसके अच्छे ढंग से कपड़े न होने के कारण दीन सा रहता है। इसी प्रकार बबूल है, वो भी क्या बताया कि वृक्षों के अभिजात वर्ग से सदा ही वह बहिष्कृत उच्च कुल के जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे ये सदैव ही त्यागा हुआ बबूल का जो पेड़ है, ये क्या करते हैं कि वह नग्न सुदामा विवश क्या करे। वो दूसरा पेड़ पौधों से ये त्यागा हुआ है, ये सुदामे की भांति दीन है, गरीब है, बेचारा क्या करे, क्योंकि एक पथ पर ये खड़ा है जहाँ पे धूल से भरा हुआ है, सभी को अप्रिय सा लगने वाला ये बबूल का पेड़ है। आगे देखो फिर बताया आगे हमने कि जैसे जैसे बसंत ऋतु आती है, बसंत के झोंके इसको अपनी ओर क्या कहते हैं, इसके जैसे छू लेते हैं तो इनमें चमक आभा कांति आ जाती है। इस बबूल के पेड़ में बरबस अचानक ही आ जाती है। फिर आगे बताया कि ऊपर पड़ती है अंतर स्तर की छुपी लकीरें, अंदर जो भावनाएं हैं सभी को आलिंगन करने की, सभी को चाहने की जो इनकी भावना है वो उबर कर पड़ती है, यानी सभी को चाहते हैं, क्योंकि बबूल का पेड़ है, ये तुच्छ पेड़ बताया गया, उसको नए समाज में कोई मान्यता मिल पाती है। आगे बताया कि ये जो पेड़ एकांत में खड़ा हुआ आसमान की ओर निहारता है, चंद्रमा की जो शरद ऋतु की चांदनी है इसको बरबस ही छू लेती है, सूर्य की किरणें इसको छूती है, तो इसके अंतर्गत की जो लकीरें हैं वो उभर कर सामने आती हैं। आगे बताया कि इसका जो ये भी क्या बताया, दूर दिशाओं को चाह रहा है वो अपने उनकी को ढकना, चारों दिशाओं को अपने आलिंगन में लेना चाहता है, अपने हृदय में सभी को बसाना चाहता है बबूल का पेड़। आगे बताया कि केवल क्षण भर वही बहिष्कृत अंतर्मन चाह रहा है दुलारना सारी जगती को। देखो इसका अंतर्मन जो शोषित वर्ग है, दबा हुआ है, अंतर्मन है, ये सभी जगती को अपने ओर दुलारना चाहता है, प्रेम के पास में बांधना चाहता है। संसार के जो भी जगती है उसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है बबूल का पेड़। फिर बताया है कि केवल क्षण भर वही बहिष्कृत अंतर्मन चाह रहा है दुलारना सारी धरती को, सब धरती को केवल क्षण भर दुलारने। फिर बताया कि सजल नयन चुम्बन का वह अधिकार मांगता है। देखो कहते हैं सभी को वो पास में आने का, उसको छूने का ये भी अधिकार मांगते हैं समाज से। कहते हैं मैं भी समाज का अंग हूँ, लेकिन समाज इनको मान्य नहीं करता, क्योंकि ये धूल से भरा हुआ अप्रिय सा एक अलग ही खड़ा है बबूल का पेड़।
फिर बताया कि नगन डालियाँ हिला हिला कर पेड़ है, इस पे डालियाँ हैं जो नगन अवस्था में है, क्योंकि पेड़ पे इनकी पत्तियाँ नहीं होने के कारण डालियाँ हैं, डालियाँ अपने नग्न अवस्था में रहती है। देह है इसकी जो कांटों से भरी हुई है, मांग रहा है वरदान कोमल आलिंगन का, ये भी वरदान मांग रहा है सभी छूने का, अपने आप को पास पाने का बबूल का पेड़। आगे बताया है, अरे अचानक जो बबूल रकतहीन कटक नख सूखे थे, अब रुद्र के आए। वो अचानक जो शोषित वर्ग होते हैं वो जो उनके कहते हैं आंखें भी गटर बन जाती है, गाल चिपक जाते हैं, और बताया ना कि पेट पीठ मिलकर है, एक पेट भी पीठ एक समान हो जाते हैं जो शोषित वर्ग होते हैं। इसी प्रकार बताए इसके नाखून है, नाखून सूखे हुए नाखून हो जाते हैं, उसमें रक्त की मात्रा नहीं रहती। इसी प्रकार बबूल का पेड़ था, उसका जो तना था वो तना ऐसा सूखा हुआ था, खतरा था, जिसमें क्या थे उसमें भी एक दिन बसंत ऋतु आई तो उसमें खून का रफ्तार हुआ, रक्त का प्रवाह हुआ। रक्त का प्रवाह होते ही उनमें ताजगी आई, और ताजगी आते हुए कहते हैं कि निज कोमलता से शर्माया। इसने भी जैसी कोमलता इसमें आई, इसने शर्माना शुरू कर दिया। मध्य वर्ग या जो दीन है, गरीब है, ये इसको लज्जा बहुत ज़्यादा आती है। यही बात यहाँ बताई है। कहते हैं और देखती हुई पत्तियाँ छोटी छोटी काली डालों पर चुपचाप आ बैठी है बसंत ऋतु में। छोटी छोटी जो उसमें कोपले का फुटान हुआ है, छोटी छोटी पत्तियाँ आकर डालियों पर आना शुरू हो गई है, और ये अपने आप को शर्माना शुरू कर दिया है। आगे देखो, सूखा खुरदरा तना में काली डालें, जो मेहनत के दूर बहेकर काली टांगे। कहते हैं जिस प्रकार से इसका जो पेड़ है वो, ये पेड़ का जो तना है ये काला है, काला तना है, और ये काली जो डाली है ये इस प्रकार से लगती है जैसे धूल से भरा हुआ। वो मेहनत करने वाला व्यक्ति होते हैं, वो हाथ उसके धूल से भरे होते हैं, उसकी टांगें होती है वो काली होती है। उपमा देते हुए कवि ने यहाँ बताया जिस प्रकार का बबूल का पेड़ है, कोई व्यक्ति कठिन कार्य करता हुआ, अपने आप को धूल में लिपेटता हुआ, काली टांगें लिए हुए, ऐसा ही बबूल का ये पेड़ है। कहते हैं इसके हृदय में सदैव ही बबूल जैसे इसमें पत्तियाँ जैसे डाली पर आई, इसे लजा गया निज यौवन पर, यौवन आया तो ये अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगा। इस प्रकार से आगे बताया, पीत फूल नदी डालों को सुगूचा सुगूचा समेटता सा। बबूल के जो पुष्प निकले हैं वो पीले रंग के होते हैं, आपने देखे होंगे। तो कहते हैं कि पीत फूल लदी डालों को, अपनी डालों पे वो जो फूल लदे हुए हैं वो पीले फूल लदे हुए हैं, और ये अपने आप को शर्म करता हुआ, शर्माता हुआ, अपने आप को लज्जा महसूस करता हुआ कहने लगा मेरे में भी यौवन आता है। आगे देखो, जितना जितना हुआ संकुचित लज्जा व दत्त वह, कहते जितना जितना वो शर्माना शुरू किया उतना उतना उभरता पड़ता यौवन रस। जितना जितना ये शर्माना शुरू किया, अपने आप को संकुचित करना शुरू किया, यौवन का जो प्रभाव है उस पर हावी होता गया। और कहते कांप रही है पति अपने यौवन के कारण, अपने शर्म लज्जा के कारण डालियाँ भी हिलना शुरू हो गया, कांपना शुरू हो गई है। कहते हैं एक अकूल कब से डूबी डालियाँ सपने में हंसती है, पुलक पुलक उड़ते पीले फूलों के दल, और रस भी भंवर में घिसकर आत्म विसर्जन आकुल पति पर। ये पुष्प है पीले, ये सभी को अपने पुष्प सभी को अर्पित करना चाहते हैं, दूसरे के चरणों की धूल बनना चाहते हैं, और कहते हैं आत्म विसर्जन करके ये प्रतिक्षण व्याकुल सा रहने लगा। बबूल का ये जो रहस्यमयी भावनाएं हैं यहाँ परिपूर्ण बताया है। आगे देखो, कहते हैं अचानक वह बबूल के मूल हृदय धारण करने वाली धरती की वह काली नगी छाती। कहते हैं बबूल का जो पेड़ है, देखो जो बबूल ये दरा है इस तरह ये बबूल का जो पेड़ है, और इनकी जड़ें कहाँ हुई, दरा में हुई। तो कहते हैं कि ये अचानक उस बबूल के मूल हृदय को धारण करने वाली धरती वह काली नंगी छाती। कहते हैं इसकी जड़ें यहाँ तक फैली, ये जो धरती माँ है, ये जड़ें प्राप्त हुई, ये अपनी माता को
कुछ देने के लिए आतुर हुआ, क्या दे सकता है? तो क्या कहते हैं कि बबूल के पीले आटा मिश्रित फूलों से वर्षा से सारी भूमि गीत हुई। ये यहाँ अपना अर्पण करना चाहता है, कुछ देना चाहता है इस धरती को। तो कहते हैं जिस जैसे इसमें जो फूल निकले, पीत फूल निकले, ये यहाँ पे वर्षा करना चाहते हैं, दरा को विसर्जित करना चाहते हैं। कहते हैं क्योंकि मेरा जो लालन पालन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? इस दरा से हुआ है, इसलिए मैं भी आपको कुछ दूं, मैं भी आपको कुछ अर्पित करूं। पुष्पों से इस धरती को माला माल करना चाहता है, दरा को माला माल करना चाहता है, अपना ऋण है वो चुकाना चाहता है। देखो अपना ऋण भी चुकाना चाहता है। इतना त्याग, ये भाव है इस बबूल में, ऐसा त्याग है कि मैं भी इस दरा को कुछ न कुछ प्राप्त कुछ दूं। और क्या कहते हैं? वर्षा से सहसा सारी भूमि पीत और तरु की आत्मा हल्की पुनीत। कुछ देखकर उसकी आत्मा है वो हल्का महसूस करने लगी। पहले बोझ से दबी हुई थी कि मेरा जो लालन पालन इस दरा से हो रहा है, मैंने इस दरा को कुछ दिया ही नहीं। और जैसे फूलों की बरसात कर की तो आत्मा है वो क्या हल्की हुई और मन पुनीत हुआ, मन पवित्र हुआ और वन भी पुनीत हुआ। ये पूरा दरा, ये पूरा जंगल, इनको अपने फूल अर्पित करके अपने आप को क्या माना? भाग्यशाली माना। इसी प्रकार आगे बताया कि उस बबूल को देख तुरंत ही युगानुरूप संतृप्त पर पीड़ित जनता के महानता के ऊंचे ऊंचे चित्र उभर कर छा जाते हैं मेरी आंखों में। कवि क्या कहना चाहते हैं? गजानन माधव मुक्ति बोध इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं? ध्यान से सुनो। कहते हैं उस बबूल को देखकर, मैंने बबूल के पेड़ को देखा तो मैंने युगों युगों से जो शोषित वर्ग है उनको देखकर मुझे रोना आया। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा था, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, नहीं कोई छायादार पेड़ जहाँ वो बैठी स्वीकार, गुरु हथौड़ा हाथ लिए करती बार बार प्रहार। तो गजानन माधव मुक्ति बोध क्या कहते हैं कि उस बबूल को देखकर मेरे अंदर युगों से जो पीड़ित है, शोषित है, उसके प्रति मेरे मन में युगों के शोषित वर्ग के उसके त्याग में चित्र मेरे सामने आ जाते हैं। इन्होंने कितना त्याग किया, लेकिन ये सदैव नीम की ईंट ही रहे। ये देखो बड़ा बड़ा महल बना लेते हैं, ऊंचा ऊंचा सजा लेते हैं, उस पर रंग रोगन करते हैं, कितना सजावटी लगता है, लेकिन नीम की जो ईंट है उसको कोई नहीं देखता। वही बात यहाँ बताइए कि इनके जो चित्र है मेरे सामने अंकित हो जाते हैं। कहते हैं देश व्यापी छाया सिद्धार्थ बुद्ध की भी फीकी लगती है सचमुच। कहते हैं मैंने इन बबूल के पेड़ को देखकर, ऐसे शोषित वर्ग को देखकर जिसमें ऐसी त्याग की भावना है, उनके सामने गौतम बुद्ध की जो महानता है वो भी मेरे को फीकी लगने लगती है, फीकी लगती है। और क्या कहते हैं कि युगों की छातियों पर नंगे नुवाइयों भरे रुद्र आलम चरणों को जो लोग मेहनत करते हैं, जिस रात उनके पैर की जो रेडियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं, उनकी बोवाइयाँ होती हैं वो बढ़ जाती है, उसमें कितनी पीड़ा होती है वो पीड़ा वो ही जान पाते हैं। कहते हैं जाकिरा पट्टी पैर बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो इसी प्रकार से बताया है कि महात्मा बुद्ध की जो त्याग में देश काल व्यापी जो छाया है वो भी क्या लगती है? फीकी लगती है। जब मैं बबूल के पेड़ को देखता हूँ, शोषित वर्ग के लोगों को देखता हूँ जिसमें त्याग में की भावना व्याप्त है। तो कहते हैं कि मेरे जन जन का प्राणों का मुझे जकड़ देता काला स्याह नाग चंदन की काली डालों को। कहते हैं जिस प्रकार से बबूल का त्याग में भावना का कवि यहाँ परिचय दे रहा है, इस प्रकार कहते हैं जिस प्रकार काला स्याह नाग चंदन की डाली को जकड़ लेता है, इसी प्रकार त्याग में कार्य कवि के हृदय को मानवीय संबंधों को क्या कर लेता है? जकड़ लेता है। अब जो बबूल का पेड़ है ये मध्यवर्गीय जो परिवार है उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है। आगे देखो क्या बताया है, आगे बताया कहते हैं कि एक चित्र आता आंखों के समीप कोमल तैर कर एक गांव की जहां नदी है। कवि यहाँ बताया है जो निम्न वर्गीय त्यागग्रस्त जो शोषित पीड़ित वर्ग है इसका चित्रण मानवीय संवेदनाओं की यहाँ व्यक्त की गई है। क्या बताते हैं? बबूल का जो त्याग में जीवन है देखकर कवि कहते हैं कि मेरे सामने बार बार ऐसा कोमल चित्र उभरता है। कहते हैं
क्या बताते हैं, एक नदी है, एक गांव है, एक नदी के पास ही गांव बसा हुआ गांव है और उस नदी के काफ़ी दूर तक खेत है, खेतों में काम फसलें लहरा रही है, फसलें लहरा रहे किसान मजदूर श्रमनिष्ठ स्त्रियाँ कहते हैं जो कहते हैं जो बालिकाएं हैं या जो महिलाएं हैं ओढ़नियाँ धारण करती हैं, काम करती है, अधिक लज्जाशील होने के कारण मुख छिपाए रखती है, काले चेहरे हैं, वाणी सुरीली है, वे निरंतर श्रम करती हुई अपने शोषित पीड़ित में वेदनाओं को व्यतीत रहती है। क्या बताया, दोबारा सुनो। कहते हैं कि एक चित्र आंखों के सामने सम्मुख कोमल तैर कर एक गांव है, वहाँ एक नदी है, नदी के दूर दिशा तक खेत बिछे हुए हरे भरे श्यामल श्यामल छिपी छिपी फिरती है लाल ओढ़नी मुँह श्यामल चमक सुरीली, सात मेहनत पुतले शोषित हथ गम खाने वाले दुख के स्वामी ए विश्राम के काले काले हाथ व्यस्त रिक्त पेट आंखों के दुख के प्रवाह ले बेबस कर्मशीलता के युग युग के गोर कपलों की लाली भरती मिद्रा भरती। देखो कवि ने कल्पना की है, कवि ने सोचा, कल्पना नहीं, कवि ने देखा कि एक गांव है, गांव के पास नदी गुजर रही है और वहाँ पे पास में खेतों में जो फसलें हैं वो लहरा रही हैं। जैसे नागार्जुन ने कहा था कि खेतों में बढ़ रही ज्वार ने कहा कि मेरे यौवन को बढ़ने देना, तो जैसे उनके यौवन छाया हुआ है ज्वार बाजरे में, इसी प्रकार वहाँ काम करने वाले जो मजदूर वर्ग है उनके हाथ व्यस्त है और जो महिलाएं हैं उन्होंने ओढ़नियाँ ओढ़ रखी है, मुख को छिपा रखा है, कड़ी धूप के कारण उनका चेहरा काला है, आवाज में कर्कशता नहीं है, मधुरता है और हाथ सदैव उनके कहते हैं कि अपने कर्म में लीन है, शोषित है, इसलिए वो हठ है, गम खाने वाले हैं और अभी तक इनका शोषण बंद नहीं हुआ है, फिर भी श्रमनिष्ठ होकर काम में लगे रहते हैं, गोरे कपोलों पर श्रम की मस्ती भरी लाली खिली रहती है। तो यहाँ ग्रामीण परिवेश का चित्रण करते हुए मुक्तिबोध जी ने कहती है श्रमिक और कृषकों की ललाओं के जो कष्ट में जीवन है उनका यहाँ चित्रण किया है, श्रमनिष्ठता की यहाँ प्रशंसा की गई है, अपने आप को अच्छे कार्य में सदैव ये लगाए रखते हैं, मेहनत करते करते इनका चेहरा है वो भी क्या है गौरवर्ण से यहाँ श्यामवर्ण बन जाता है, जो टांगे हैं वो काली पड़ जाती है, लेकिन श्रम से अपना मुख नहीं मोड़ते। और इस प्रकार से यहाँ बताया, आगे देखो क्या बताया, आहे त्याग उत्कर्ष प्रतिमा होरी में तो बोली धनिया जाग रही है, काम कर रहे हैं अब खेतों में, अपने श्वेत अस्थियों से इस युग का वज्र बनेगा भयंकर। देखो कवि ने अंतिम जो पंक्तियों के स्वर है इसमें कितना आवेश आया है, पंक्तियों में क्या कहता है कवि, कहते हैं निम्न वर्ग के जो त्याग में परकर जो प्रतिमा है उनका त्याग में प्रसन्नीय है, कहते हैं मैंने जो इनकी प्रशंसा की है, इनका जो मेहनत करने वाले हैं, इन जैसे होरी है, मेहता है, सरल स्वभाव के है, धनिया श्रमनिष्ठ वर्ग के प्रतिनिधि है, जैसे गोदाना आपने पढ़ा होगा कभी उसमें ये पात्र आते हैं, तो कहते हैं ये त्याग में जीवन नियंत्रण काम करते हुए आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे। ऐसे काम करते हुए आप कहीं निकलोगे तो आपको काम करने वाले ऐसे लोग मिल जाएंगे। और क्या कहते हैं वे रात भर जागते रहते हैं, अपने खेतों में काम करते रहते हैं, सर्द ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, अपने आप को अब किसी का आश्रय न चाहते हुए ये अपने खेतों में कड़ाके की ठंड से, कड़ाके की गर्मी से ये अपने आप को वहाँ खपा देते हैं और मेहनत करके अपने शरीर को सुखा डालते हैं। और कवि कहते हैं इनकी सफ़ेद जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों से ऐसा वज्र बनेगा, इनकी जो सफ़ेद हड्डियाँ हैं, हड्डियों से ऐसा सफ़ेद वज्र बनेगा, जो शोषणकारी युग है उसका भयंकर विनाश हो जाएगा। इनकी हड्डियों से क्या बनेगा, ऐसा औजार बनेगा जो शोषित जो शोषणकारी है, जो पूंजीपति वर्ग है, उनका फिर ये क्या कर देगा, विध्वंस कर देगा, उनका विनाश कर देगा। आगे बताया वह बबूल जो चिर निर्वासित, कहते वह
बबूल वृक्ष है वो निम्न वर्गीय सामाजिकता का जो प्रतीक है। बबूल का वृक्ष अन्य वृक्ष की बात समान नहीं मिलता। जैसे मैंने बताया बबूल का जो पेड़ है, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ऐसे उनको सम्मान नहीं मिलता समाज में। ये जन्म जरूर लिया है इस समाज में, लेकिन इसको समानता का अधिकार नहीं मिलता। ये अपने आप को मिलना चाहते हैं, लेकिन इनसे कोई मिलना नहीं चाहते। इसलिए जो बबूल का सदैव से क्या रहा है, निर्वासित रहा है अपने से। सभी समाज वालों ने इनको अपने से क्या रखा है, अलग रखा है। समाज वाले सदैव इसको अलग रखा है। तो क्या बताया आगे, वह बबूल जो चिर निर्वासित एक प्रतीक बना है केवल जन जन निस्विश त्याग का, जो त्याग में जीवन का एक क्या बना है, प्रतीक बना है। अब आगे देखो क्या कहता है, मेरी खिड़की से दिखती है होली की वह याद, जवानी में आया पीत फूलों का छिटकता प्रिय बबूल वह अर्पण आकुल आत्म चेतना से विपुल हो जा रहा है, मंजित करना चाहे दिशाओं को। बबूल के पेड़ के माध्यम से क्या बताया कवि कहते हैं कि कवि जब मैं अपनी आंखों के भावनाओं को होली का त्याग में जीवन देखता हूँ तो मेरे पीड़ित जीवन जो क्या बताए पीड़ित जीवन का स्मरण करता हूँ। बबूल का वृक्ष जो कुछ छोटे छोटे पीले फूल है, छोटे छोटे पीले फूल उगाता है, वह अपने निर्लोभ भाव से धरती पर बिखेर देता है, उसे अपने कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता वापस है। तो इस प्रकार वह केवल आत्म त्याग के लिए ही आकुल रहता है, अपने किसी को दूसरे को देने के लिए त्याग देता है। बबूल का पेड़ है वह आत्म चेतना से सभी दिशाओं को मानवता को क्या करना चाहता है, मंजित करना चाहता है। बबूल वृक्ष है जो निम्न वर्गीय है, सामान्य जन अपने श्रम का उपभोग कर समग्र मानव के लिए अर्पित करना चाहता है, इसलिए इसकी महिमा है वो महिमा है अवर्णनीय है। ऐसा है बबूल का पेड़। तो आज हम इस कविता को पूर्ण किया। बबूल की कविता अपने थीम गजानन माधव भक्ति बोध की आज हम इसको पूर्ण कर लिया है। आगामी वीडियो में हम नई कविताओं के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप जो करवाया हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से इसको अपने दिष्ट में अंकित करें। धन्यवाद।